आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 25वां रविवार है। प्रज्ञा ग्रंथ की पुस्तक से आज का पहला पाठ हमें बताता है कि न्यायी व्यक्ति की परीक्षा होती है। भजन संहिता 54 परमेश्वर की सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना है। दूसरे पाठ में याकूब ऊपर से ज्ञान के बारे में सिखाता है। सुसमाचार के पाठ में हम सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि सबसे महान वे हैं जो सभी की सेवा करते हैं। आज का पहला पाठ पुराने नियम के प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। दुष्ट लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा वह हमारे लिए असुविधाजनक है और हमारे कार्यों का विरोध करता है। वह व्यवस्था के विरोध पापों के कारण हम पर निंदा करता है और हमारी शिक्षा के विरोध पापों का दोष हम पर लगाता है। इसलिए वे अच्छे आदमी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम देखें कि उसके वचन सत्य हैं या नहीं, और उसकी परीक्षा लें कि उसके जीवन के अंत में क्या होगा, क्योंकि यदि धर्मी परमेश्वर का पुत्र है तो वह उसकी सहायता करेगा और उसे उसके द्रोहियों के हाथ से छुड़ाएगा। आइए हम अपमान और यातना के साथ उसकी परीक्षा लें ताकि हम पता लगा सकें कि वह कितना विनम्र है और उसकी सहनशीलता का परीक्षण करें। इस तरह कभी कभी दुष्ट लोग अच्छे और सच्चे लोगों को सताते और परखते हैं। दूसरे पाठ में संत जेम्स सिखाते हैं कि ऊपर से ज्ञान मुख्य रूप से शुद्ध है और शांतिप्रिय कोमल तर्क के लिए खुला है। यह दया और अच्छे फलों से भरा है। जो लोग मेल मिलाप करते हैं उनके द्वारा धार्मिकता की फसल शांति से बोई जाती है। लेकिन इंसानों में एक कमजोरी और जुनून है जो समाज में समस्याएं लाता है। लोग पाने की इच्छा रखते हैं और अगर वे इसे हासिल नहीं कर सकते हैं तो वे हत्या करते हैं। लोग लोभ करते हैं और यदि वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वे लड़ते हैं। लोगों के पास नहीं है क्योंकि वे नहीं जानते कि कैसे ईश्वर से प्रार्थना करना है। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस से लिया गया है। यीशु ने अपने चेलों को अपने दुख और मृत्यु के बारे में खुले तौर पर सिखाया और उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और जब वह मारा जाएगा तो वह 3 दिन के बाद जी उठेगा। ये बातें उन्हें समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बजाय वे अपने समूह में चर्चा कर रहे थे, उनमें से सबसे बड़ा या महान कौन था। यीशु ने अपने 12 प्रेरितों से कहा, यदि कोई पहला हो तो सबसे छोटा और सबका दास हो। यीशु ने प्रेरितों से कहा कि मनुष्य की महानता उस व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वह कैसे विनम्र है और दूसरों की सेवा करता है। हम मानवता में ईश्वर की सेवा करते हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। एक दिन मदर तेरेसा एक कोढ़ी पर पट्टी बांध रही थी। एक अमीर आदमी ने मदर तेरेसा को ऐसा करते देखा और कहा, मैं इस तरह का काम 10 लाख रुपये के लिए भी नहीं करूँगा। मदर तेरेसा बोली, मैं भी 10 लाख रुपये में यह सेवा कभी नहीं देती अगर यह यीशु के लिए नहीं होता। यीशु अपने शिष्यों को और हमें सिखाना चाहते हैं कि जब हम अपने बीच सबसे छोटे लोगों की सेवा करते हैं तो हम स्वयं यीशु की सेवा करते हैं। आइए हम यीशु को सरल,
विनम्र, कमज़ोर और पीड़ित में देखें और उनकी मदद करें और उनकी सेवा करें। इस तरह हम मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करने में सक्षम होंगे।